हेलो डियर स्टूडेंट्स, चलिए वही हमारा रोज का काम है, क्वेश्चंस करने हैं, क्वालिटी क्वेश्चंस करने हैं। और ये क्वालिटी क्वेश्चंस आपके कंसेप्ट्स को इम्प्रूव करते हैं, और जब आपके कंसेप्ट्स इम्प्रूव होते हैं तो आपकी कैपेबिलिटी बढ़ती है, आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं और अल्टीमेटली आपके मार्क्स बढ़ जाते हैं। चलिए, एटॉमिक स्ट्रक्चर जो मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट है उस पर एक बेहतरीन क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपको इन्फॉर्म करेगा कि यार कोटा में कुछ बात है और किस तरह की है। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। हाइड्रोजन एटम इज देयर, सो बोर्स एटॉमिक थ्योरी हम हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम पे ही अप्लाई कर पाते हैं। सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम होने चाहिए, आइसोलेटेड होने चाहिए। तो फॉर्चुनेटली ये हाइड्रोजन एटम ही है मेरे पास में, ठीक है ना। एंड ट्रांजिशन हो रहा है तो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, मेरा इलेक्ट्रॉन n2 = 3 मीन्स मेरा जो अपर ऑर्बिट है वो तो है n = 3 पर सेकंड एक्साइटेड स्टेट, और फिर ट्रांजिट करके लोअर डाउन कर रहा है n = 2 मीन्स फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट पे। और यहाँ मुझे टाइमिंग दी हुई है यार कमाल की कि इस इलेक्ट्रॉन को अपर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में शिफ्ट होने में सिर्फ और सिर्फ कितना टाइम लगता है? इट इज़ हार्डली 10⁻⁸ सेकंड। अब समझ सकते हो यार तुम कि इलेक्ट्रॉन कितना फास्ट है। इज दैट क्लियर इन योर माइंड? ये 10⁻⁸ सेकंड मीन्स 0.01 माइक्रोसेकंड में सारा काम हो जाता है। इज दैट क्लियर? तो ट्रांजिशन हुआ। अब चूंकि मेरा क्वेश्चन है उसका ऑब्जेक्टिव मैं तुम्हें बताता हूं। ये पूछता है द एवरेज टॉर्क फेल्ट बाय द इलेक्ट्रॉन। अब जैसे ही ये क्वेश्चन मैं ओपन करता हूं ना आपके सामने, एवरेज टॉर्क, ये क्या है? टॉर्क का यहाँ क्या लेना देना? टॉर्क तो मैकेनिक्स का हिस्सा है, और वो भी कहाँ का? जब हम रोटेशन पे आते हैं, ठीक है ना। तो स्टूडेंट को एक जर्क फील होता है, बिल्कुल जबरदस्त वाला, यार ये पता नहीं क्या हो गया। और यहाँ जो समझदार लोग हैं वो तो इस क्वेश्चन को स्किप करके आगे बढ़ जाते हैं। तो जो स्किप करके आगे बढ़ रहे हैं उन्हें मैं क्या कह रहा हूँ? समझदार कह रहा हूँ। और जो विदाउट प्रिपरेशन इस पर अपना टाइम ये सोचते हैं कि मैं पुटअप कर रहा हूँ, दोज पीपल आर वेस्टिंग द टाइम। इज दैट क्लियर इन योर माइंड? तो चलिए आगे की तरफ चलते हैं। ऑप्शंस क्या क्या दे रखे हैं? न्यूटन इंटू मीटर, इट शुड बी द यूनिट ऑफ टॉर्क इन एसआई सिस्टम। द ऑप्शंस आर 10⁻34, 10⁻24, 10⁻42 एंड 10⁻8, एंड एवरीथिंग इज इन एसआई सिस्टम, दैट इज न्यूटन इंटू मीटर। अब जो स्टूडेंट है वो, मैं मुस्कुरा इसलिए रहा हूँ कि उसका हाल ये होता है, सर एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा तो था, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में तो हमने यही चीज़ पढ़ी थी दैट देयर गोज टू बी एज रेडियस कैलकुलेशन, स्पीड कैलकुलेशन, एनर्जी कैलकुलेशन, देन वेरियस काइंड ऑफ स्पेक्ट्रम सीरीज, लाइमन बामर ब्रैकेट फंड। टॉर्क तो कभी नहीं आया सर। यस, यही इम्पोर्टेंट है। हमें ये मालूम होना चाहिए कि हमारे क्वेश्चन की रेंज कहाँ से कहाँ तक जा सकती है। तो चलिए बिगिन करते हैं, मज़ा आने वाला है आपको सब लोगों को। कंसेप्ट सिखाता हूँ। तो दिस इज न्यूक्लियस विच इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, दिस इज फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट एंड सो ऑन। एंड मैं आपको पहले ट्रांजिशन शो कर देता हूँ, दैट इज फ्रॉम n = 3 टू n = 2 मीन्स मैं n = 3 से n = 2 पर आ गया। एग्रीड? निकालना क्या है? तो मैंने कहा आई एम इंटरेस्टेड टू गो फॉर द टॉर्क। अब थोड़ा सा भी यदि सेंसिबली काम कर गए तो एक फील जाता है, वो मैं यहाँ आपको शो करता हूँ, दैट फोर्स विल बी इक्वल्स टू नथिंग, एफ वेक्टर विल बी इक्वल्स टू, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू d/dt ऑफ p वेक्टर। ये तो हमने पढ़ा ही था, और इसी को मैंने आपको कन्वर्ट करके बताया था दैट व्हेनेवर यू आर अप्लाइंग दिस for the rotational motion, that time you call that torque should be equals to what? Torque should be equals to d/dt of nothing, but instead of momentum this should be force get converted into torque and momentum get converted into angular momentum, so I call it to be as L vector. Agreed? जैसे ही, हाँ यह तुम्हारी आंखों की चमक बिल्कुल ठीक कह रही है, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि सर एंगुलर मोमेंटम तो यहाँ याद आ गया, एंड दैट एंगुलर मोमेंटम वाज इक्वल्स टू व्हाट? एंगुलर मोमेंटम वाज nh/2π, और n क्या था हमारा? ऑर्बिट इन विच द इलेक्ट्रॉन वाज ऑर्बिटिंग, यही था ना। अच्छा, एक और चीज इन्फॉर्म होती है, सर डायरेक्शन का कोई भी यहाँ पर किसी भी तरह का क्वेश्चनिंग नहीं है, तो इमीडिएटली मैग्नीट्यूड लेता हूँ, एंड आई एम सेइंग दैट टॉर्क विल बी इक्वल्स टू व्हाट? इट विल बी d/dt ऑफ L, एंड d/dt ऑफ L था कुछ नहीं, इट वाज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो मैंने उठा के यहाँ लिखा इसको डेल्टा L, दैट इज चेंज इन एंगुलर मोमेंटम डिवाइडेड बाय डेल्टा t।
और मॉडुलस लेना है मुझे क्योंकि एवरीथिंग इज कमिंग टू बी इन पॉजिटिव, तो मैं उठा के यहाँ पे ये भी कर सकता हूँ दैट टॉर्क मैग्नीट्यूड विच आई एम इंटरेस्टेड टू कैलकुलेट, इट इज डेल्टा एल डिवाइडेड बाय व्हाट, डेल्टा टी, but its modulus delta t is already with you, that is 10 to the power minus 8 सेकंड। और अब बचा क्या है, हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, अब बचा क्या है सर, अच्छा ये था क्या, तो जब n इक्वल्स टू 3 पर है तो एंगुलर मोमेंटम कितना है, इट इज nh अपॉन 2 पाई, nh अपॉन 2 पाई, n कितना है यहाँ पे 3, सो हियर द एंगुलर मोमेंटम इज 3h अपॉन 2 पाई, एग्रीड। और यहाँ कितना हो गया 2h अपॉन 2 पाई, मुझे एंगुलर मोमेंटम चाहिए या डिफरेंस चाहिए, और डिफरेंस भी क्या चाहिए, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू, तो दिस माइनस दिस, तो इट विल बी h अपॉन 2 पाई, सो आई विल से टू यू दैट डेल्टा एल विल बी इक्वल्स टू दिस माइनस दिस, 3h by 2 pi minus 2h by 2 pi, so you will be able to get it to be as h upon 2 pi divided by what, divided by simply delta t, that goes out to be as कितना है आपके पास में 10 to the power minus 8 seconds। 1/2 पाई को इधर ले लीजिए, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अच्छा आपके पास में h का वैल्यू कितना है, 2 पाई तो इधर आ गया 6.6 इंटू 10 to the power minus 34 इन SI सिस्टम, डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय 10 to the power minus 8। यहाँ इंटरेस्ट मत रखिए कि 6.6 अपॉन 2 पाई का क्या करना, अरे यार ये 2 इंटू 3.14 ऑलमोस्ट 6 ही बना आपके पास में, तो यू कैन कैंसल इट। तो ये चीज़ मुझे बहुत जो है वो क्या कह सकते हैं कि मुझे बहुत इफेक्ट नहीं कर रही है, इट इज़ ऑलमोस्ट 1। बचा क्या 10 to the power minus 34, 10 to the power minus 8 होगा क्या आपके पास में 10 to the power minus, ये तो प्लस हो जाएगा, 10 to the power minus 42 क्यों लिखा था पहले बताओ, यहाँ एक ऑप्शन है। और एग्जामिनर बहुत शार्प है, आप यदि इसे सीधा का सीधा 10 to the power minus 80 ले जाते हैं तो 10 to the power minus 42 आंसर आ जाता, और आप कहते हैं यस इट इज़ द आंसर, और मज़े से बाहर आते हैं एग्जामिनेशन सेंटर पे, मज़ा आ गया, पेपर बहुत शानदार हुआ है, 4 नंबर आएंगे मेरा, आई विल गेट +4, आता कितना -1, अरे भाई प्लस में जाएगा ऊपर आपके पास में। तो ये मुझे पता लग गया बहुत आसानी से कि आप क्या करेंगे, 34 में से 8 को क्या कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, क्या क्या चीज़ें दिखती हैं, दिस इज़ नॉट द आंसर, दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी इज़ द आंसर, दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी इज़ द आंसर, इट इज़ ऑफ दिस ऑर्डर थिंग। समझ आ रही है आपको मेरी बात ऑलमोस्ट, क्योंकि उसने ऑर्डर पूछा है, ऑर्डर के अलावा कुछ भी नहीं पूछा है, सो दिस इज़ द ऑर्डर, 10 to the power minus 34 का ऑर्डर नहीं है। इज दैट क्लियर, समझ आना चाहिए ये सब के सब लोगों को। सो व्हाट यू कैन से, एक तो इस तरह के जर्क से घबराना नहीं होता कभी भी, पहले अपना लॉजिक अप्लाई करो। पर मैं आपको एक चीज गारंटी से कह सकता हूं डियर स्टूडेंट्स, आप यदि इस क्वेश्चन को करके नहीं गए हैं एंड यू आर इंटरेस्टेड टू अटेम्प्ट इट इनसाइड द एग्जामिनेशन हॉल, इट इज नॉट पॉसिबल। बहुत टाइम प्रेशर होता है, दिमाग काम नहीं करता है, तो एक स्ट्रेटेजी शो करके जा रहा हूं कि उस एग्जामिनेशन हॉल में उसी तरह के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है जिस तरह के क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर चुके हैं। द टाइप ऑफ क्वेश्चन यू प्रैक्टिस्ड, इज दैट क्लियर, एग्जैक्टली वो नहीं कह रहा हाँ ये टाइप मैंने किया है, यस आई विल अटेम्प्ट इट, बट आपको लगता है कि ये टाइप मेरा किया हुआ ही नहीं है, इट गोज लाइक अ बाउंसर टू मी, तो बाउंसर पे डक करना है किसी भी हालत में, वहाँ कहीं हुक शॉट अटेम्प्ट नहीं करना है इधर उधर, पता लगा कैच दे बैठो और पेवेलियन में आ जाओ सीधा का सीधा, डोंट डू दैट। समझे, मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, थैंक यू।